हाय, मेरा नाम है ऋषभ और आज की वीडियो हम करने वाले हैं मैटलैब का सेकंड लेक्चर। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंबॉलिक कैलकुलेशंस। तो मैटलैब में हम सिंबॉलिक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं उन्हें आज हम समझने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, लाइब्रेरीज की ऐड ऑन करनी पड़ेगी इसके लिए। तो जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हमने मैटलैब इंस्टॉल कर लिया था। अगर आपने मैटलैब इंस्टॉल कर लिया और यहाँ से आप एक लाइब्रेरी जो ऐड करना चाहते हो, जैसे कि एक हमारे पास सिंबॉलिक लाइब्रेरी होती है जिसको अगर आप देखना चाहते हो तो SYMS, ये इसका एक कमांड है। तो अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ तो दिखा दिखा रहा है कि सिंबॉलिक मैथ टूल बॉक्स। तो अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है, तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप कहाँ से कर सकते हो? यहाँ एड ऑन्स पे जाके क्लिक कर सकते हो और बहुत सारे जो भी टूल्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि हम मैटलैब ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। तो मैटलैब ऑनलाइन लिख देते हैं यहाँ पे। तो ऑनलाइन अगर हमें लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं करना है तो हम सीधे ऑनलाइन पे जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैटलैब पे चले जाते हैं, ओपन मैटलैब ऑनलाइन कर लेते हैं और यहाँ से हमारे पास जो मैटलैब है वो ऑनलाइन खुल जाए। तो आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं इंस्टॉल वर्जन में और ऑनलाइन वर्जन में। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो को पायलट भी हमारे पास है। तो अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही साथ में हम को पायलट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि चलिए थोड़ा रफ कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, हमने पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स बनाना सीखा था। अगर कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, जिसमें चार एलिमेंट है, ए और बी सी डी, है ना। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं तो हमें पूरा कमांड देना पड़ेगा कि ए का मल्टीप्लाई डी में करना है, फिर बी का मल्टीप्लाई सी में करना है। लेकिन अगर हम सिंबॉलिक टूल बॉक्स यूज करते हैं तो ये नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसमें हम देखें, हमारे पास जो ऑनलाइन वर्जन है उसमें अगर हम लिखें SYMS और हम दे देते हैं चार सिंबल्स ए बी सी और डी। SYMS यानी सिंबल्स कौन कौन से, ए बी सी डी, चार वेरिएबल हमने दे दिए हैं। चलिए इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो ए बी सी डी यहाँ पे वर्क स्पेस में स्टोर हो चुका है। अब इनकी वैल्यूज क्या है, ए बी सी डी है और साइज दिया हुआ है 1 क्रॉस 1 का। अब हम क्या चाहते हैं, इनसे एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। अभी हमने सिर्फ सिंबल स्टोर करे तो ए इज इक्वल टू लिखेंगे कैपिटल ब्रैकेट में ए बी सेमीकोलन सी और डी। ये आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स बनानी होती है तो हम किस तरह से फॉर्म करते हैं उसकी। चलिए तो आप देख सकते हो ए बी और सी डी हमारे पास एक मैट्रिक्स आ चुकी है। ए बी और सी डी मैट्रिक्स आ चुकी है। अब हम इसका क्या करना चाहते हैं, डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो। डिटरमिनेंट सीधे सीधे निकाल सकते हैं, कैसे लिख के, डिटरमिनेंट ऑफ, देख सकते हो यहाँ पे एक डिटरमिनेंट ऑफ अ सिंबॉलिक मैट्रिक्स करके फंक्शन आ चुका है। डिटरमिनेंट ऑफ, अब यहाँ पे हमें इनपुट देना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, देख सकते हो आप, आंसर इज इक्वल टू ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, जो कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू ए डी माइनस बी सी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगला हमारे पास आता है, इसको लिखने का एक और तरीका। जैसे हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एस वाई एम मतलब सिंबल, एस वाई एम, और पैरेंथेसिस में हम लिख सकते हैं ए, साथ में उसका साइज। ये हमने क्या बनाया, मैट्रिक्स, उसका साइज लिख सकते हैं हम 2 क्रॉस 2 का। तो जैसे हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ए एक हमारे पास सिंबल है जिसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना चाहते हैं 2 क्रॉस 2 की। यहाँ हमने साइज लिख दिया, ये इसका सिंबल लिख दिया हमने, जिसको हम ए में ही रखना चाहते हैं। तो अगर हम इसको प्रिंट करते देखिए, आप देख सकते हो A11 A12 A21 A22। जैसा कि हमारे पास जो आपने मैथ पढ़ी होगी तो उसमें हम लिखते भी हैं। अगर हमें एलिमेंट्स नहीं पता है तो A11 A12 A13 A21 और A2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट एंड सो ऑन। तो चलिए अब इससे भी एक बार यूज करके देख लेते हैं। हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा हमारा, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। तो देखते हैं करके। आप देख सकते हो जो हमने सोचा था आउटपुट आने वाला है वही आ चुका है हमारे पास। तो ये एक तरीका है अगर आपको सिंबलाइज करना है किसी मैट्रिक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अब हम 3 क्रॉस 3 क्यूब बना सकते हैं? तो देखते हैं। ये जो हमने ये वाला वे देखा था, ए इज इक्वल टू एस वाई एम वाला, इसको एक बार करके देखते हैं। तो हम एक मैट्रिक्स बी बना लेते हैं, जिसमें हम एस वाई एम लिख देते हैं और यहाँ पे हम बी लिखते हैं। बी मैट्रिक्स हमने बनाई है,
जिसका साइज अब हम देने वाले हैं 3 क्रॉस 3, तो 3 और 3। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एन और एम यानी रो और कॉलम दोनों ही सेम होना चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो डिटरमिनेंट नहीं कर सकते हो। बेसिक मैथ्स है। चलिए कर लेते हैं। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बन चुकी है B11, B12, B13 इस तरह से। तो आप डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो हमारे पास आ चुका है B11 इंटू B12 इंटू B13 माइनस समथिंग समथिंग करके हमारे पास एक बन चुका है। तो आप कैसे निकालते हो आप देख सकते हो। जैसे हम यहाँ देखें, अगर मैथमेटिकली देखना चाहें तो B इज इक्वल टू हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। तो हम क्या करते थे इसमें, हम किसी एक कॉलम या एक रो के को माइनस निकाल के उनका मल्टीप्लाई करके फिर हम देखते थे। तो बिल्कुल वही प्रोसीजर से अगर आप करोगे तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ये उसी के इक्वल हो जाएगी। तो आप यहाँ से कोई मैट्रिक्स अपनी इनपुट दे सकते हो और उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। चलिए आगे आते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया हमारे पास कुछ इस तरह। अगर हमारे पास कुछ मैट्रिक्स, चलिए इसको पहले रफ में लिख लेते हैं। तो रफ में हमारे पास जो मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास एक टास्क है या क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि ए इज इक्वल टू मेरे पास है एक मैट्रिक्स 1 + x² एक्स, x³ और x। ये एक मैट्रिक्स है। और एक बी मैट्रिक्स है x⁴ x, x², x, x² और x³। तो ये मेरे पास दो मैट्रिक्सेस है। अब मुझे कंप्यूटेशन जो करना है वो क्या करना है, बी ट्रांसपोज करना है और ए बी करना है। यानी बी ट्रांसपोज करो, उसका मल्टीप्लाई ए में करो, फिर उसका मल्टीप्लाई बी में करो। मुझे ये करना है। अब इसका साइज आप देख सकते हो 2 क्रॉस 2 है। इसका साइज आप देख सकते हो 2 रो है 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 है। अब अगर आप देखो ए इंटू बी क्या पॉसिबल है, आप देख सकते हो 2 और 2 यहाँ पे है, यानी 2 × 3 की एक मैट्रिक्स बनेगी एक इंटू बी से। और फिर बी ट्रांसपोज करो 3 × 2 बनेगा, 2 और 2 मिल जाएगा, यानी हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगी 3 × 3 की आ जाएगी। यानी ये मल्टीप्लीकेशन हमारे पास पॉसिबल है, यानी हम इसे मैटलैब में कर सकते हैं। चलिए करने का तरीका देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सिंबलाइज करना पड़ेगा। तो सिंबलाइज करने के लिए आप बताइए क्या करते हैं, SYM। एस आपको क्या क्या करना है, ए लेना है, बी लेना है, और जो आप वेरिएबल दे रहे हो एक्स उसको देना है। करने के बाद हमारे पास ए बी एक्स स्टोर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें मैट्रिक्स डिफाइन करनी है। तो मैट्रिक्स डिफाइन करने का तरीका पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे। पहली मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 + x² एक्स, x³ और x। तो लिखते हैं 1 + x²। फिर हमारे पास आ जाता है x, अगला x³ और x, ये आ जाता है। तो पहली मैट्रिक्स लिख दी। अगर इसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, नहीं तो आप सेमीकोलन लगा सकते हो, प्रिंट नहीं होगा। देखो प्रिंट नहीं हुआ। बी वाली बनाते हैं अब, जिसमें 2 रो है 3 कॉलम है। तो पहला है x⁴, फिर है x, फिर है x², x²। अगला है हमारे पास x² और है x³। तो ये दो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। चलिए अब हम क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटेशन करना चाहते हैं। तो चलिए अब अगर मैं इस इस हमारे कमांड विंडो में कोई चीज डिस्प्ले करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ, तो हम लिखते हैं DISP। DISP का मतलब है डिस्प्ले करना है किसी चीज को। तो DISP के अंदर लिखेंगे द मैट्रिसेस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, 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 पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल एंट्रीज आर। और ये जो हमने लिखा है इसे हमें किसके अंदर लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना पड़ेगा। तो चलिए इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं। लिख दिया। जैसे आप लिखोगे इसको तो हमारे पास ये डिस्प्ले हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले ए इक्वल टू, ए इक्वल टू, यानी हम ए को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ए इक्वल टू आ चुका है, वैसे आप कर सकते हो डिस्प्ले ए, डिस्प्ले ए। आप देख सकते हो डिस्प्ले ए हो चुका है।
एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स क्यूब और एक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई थी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस एक्स और एक बार। तो इस तरह से आप बी को भी डिस्प्ले कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी ट्रांसपोज ए बी। तो हम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डी आई एस पी, किसको निकालना चाहते हैं, आप निकालना चाहते हो बी टी, बी टी ए बी, बी टी ए बी, या फिर हम इसमें स्पेस दे के लिख देते हैं ताकि पता चले कि बी ट्रांसपोज है वो। चलिए, तो हम ये निकालना चाहते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ डी आई एस पी। और आपको पता है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो उसमें डैश लगा देते हो आप, और ए निकालना है इंटू बी कर देना है आपको। इंटू करने के लिए आपको इंटू ये वाला साइन स्टार लगाना पड़ेगा, ए स्टार बी, और इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। तो आप देख सकते हो इतनी बड़ी कोई वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो अगर हम इसको को पायलट को यहाँ पे साइड में करें तो आप देख सकते हो ये कुछ वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप इसमें देख सकते हो ये कॉन्जुगेट्स में लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट्स में लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो ये जो पॉलिनोमियल है, जब आप इसका कंप्यूटेशन करोगे तो वैल्यूज हमारे पास पॉलिनोमियल्स में आने वाली हैं, और वो भी कैसी, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। अब यहाँ पे हम x को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे रियल नंबर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें जब x को सिंबलाइज किया था यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा कि हम वापस से करेंगे एस वाई एम एस ए बी, फिर से ए बी को इनिशियलाइज कर देते हैं। ए बी आप देख सकते हो आप गायब हो चुके हैं, फिर से आ गया है। अब हम x को एक नया सिंबल की तरह डिफाइन करेंगे, जो कि है तो x, लेकिन अब वो कैसा है, रियल है। कैसा है, रियल। तो रियल भी हमें कैसे लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमास। तो इस तरह से लिखने से जो हमारे पास पहले से डिफॉल्ट कॉम्प्लेक्स की तरह हम उसको कंसीडर कर रहे थे, अब वो कैसा हो चुका है, रियल में हो चुका है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो अब एक x हमारे पास बन चुका है जो कि एक रियल वैल्यूज को लेने वाला पॉलिनोमियल है। चलिए वापस से जो हमारे पास एंट्रीज थी उनको लिख देते हैं। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स थी, आप ऊपर वाला एरो दबाओगे तो ये एक विंडो खुल जाएगी, यहाँ से आप वापस से कमांड्स को कॉपी कर सकते हो जो आपको पहले लिखे थे। ए हमारे पास वापस बन चुकी है, बी बना लेते हैं। तो आप बी देख सकते हो, ये आ गई है हमारे पास बी। अब मुझे डिस्प्ले क्या करना है, मुझे डिस्प्ले करना है इस कैलकुलेशन को, तो यहाँ कर लेते हैं। आप देख सकते हो कॉन्जुगेट वाले जो टर्म थे वो पहले आ रहे थे, लेकिन अब नहीं आ रहे क्योंकि हमने एक्स क्या कर लिया है, रियल कर लिया है। चलिए, तो हमने क्या सीखा कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, वेरिएबल्स को सिंपलाइज कैसे करते हैं, और डिटर्मिनेंट्स या फिर जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस या फिर ट्रांसपोज के कैलकुलेशंस है वो कैसे करते हैं। चलिए एक और सवाल हमारे पास आता है, हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है। आशा करता हूँ आप भी मैटलैब खोले होंगे ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ए इज इक्वल टू दिया है 1/2 माइनस 7/3, 3/4, 1/10, और बी दिया है मेरे पास 3/4, 3/7, 8/9, -1, ये दिया हुआ है मेरे पास। और हमें कह रहा है कि ए बी निकालो इसके फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल स्ट्रक्चर को अटेन करते हुए। फ्रैक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपको पता होगा जब आप मैटलैब में जैसे 1/2 आप दोगे, तो ये 1/2 ना होके क्या बन जाएगा, ये 1/2 ना होके 0.5 बन जाएगा। आप क्या चाहते हो, जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करो, मान लो कुछ ऐसे वैल्यू है 212/36, आप चाहते हो कि ऐसी कोई वैल्यू है। इसके करने के लिए हमें सिम्बलाइज का यूज करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये भर चुका है पूरा। तो अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो, यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, इसको क्लियर हम यहाँ पे क्लियर कमांड विंडो कर देंगे। तो यहाँ से ओके कर देते हैं, क्लियर हो गया यहाँ पे। वर्क स्पेस को क्लियर करने के लिए CLEAR लिखते हो आप, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। तो आप देख सकते हो वर्क स्पेस और हमारा कमांड विंडो दोनों ही क्लियर हो चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें ए को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल टू, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें फैक्टोरियल फ्रैक्शनल लेके चलना है। तो फ्रैक्शनल ले लेके हमें, जब भी आप फ्रैक्शनल लिखोगे तो SYM लिखोगे आप। SYM के अंदर जो भी वैल्यू थी, जैसे 1/2 तो 1/2 लीजिएगा। ऐसी सभी वैल्यूज हमें दे देनी है। चलिए दे देते हैं इसको, -7/3, सेमीकोलन,
SYM 3/4, SYM, फिर है हमारे पास 1/10। तो ये हमारे पास पहले बन चुकी है, तो इसी में अब देख लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको दिख रही है। अगर आप SYM नहीं लगाओगे ना, तो ये आपको क्या दे देगा, 0.5 दे देगा, और जो भी इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू है वो दे देगा। तो हमें इसको अटेन करके रखना है, तो हमें SYM यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली हम बी को भी बना सकते हैं, तो लिखने से अच्छा है इसे वापस कॉपी कर लें और यहाँ पर हम बी कर लेते हैं। ये दोनों सेम साइज की हैं। फिर आगे हमारे पास 3/4, 3/4, 3/4, 3/7, साथ ही हमारे पास 8/9, और नेक्स्ट आता है हमारे पास -5। तो ये हमारे पास दो मैट्रिसेस बन चुकी हैं, ए और बी। देख सकते हो आप 2x2 की यहाँ पे सिंबॉलिक वे में बन चुकी है। चलिए, अब हमें क्या करना था, हमें क्या करना था, अब हम डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्प्ले। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए बी। ए बी, ए बी क्या है हमारे पास, उसका मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, तो ये तो हमारे पास प्रिंट करेगा कि ये चीज हम निकाल रहे हैं। करते हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू डी एस पी ए बी। तो यहाँ पे हाँ, तो ए बी अब वो नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। तो हम वापस इसको लिखते हैं, स्टार लगाते हैं, यहाँ कर लेते हैं। देख सकते हो आप, कुछ ये आंसर आ गया है हमारे पास। आप चेक भी कर सकते हो, बिल्कुल सही आया होगा। तो आइए अब टास्क 5 देखते हैं, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 4x4 की 1505, 5 - 1 9 8, 0950, 580 11। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना। क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आप क्या निकाल दो, डिटर्मिनेंट निकाल दो, किसका किसका, लैम्डा आई माइनस ए का। आप किसका निकाल दो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आप ए यहाँ पे पुट करो और लैम्डा इंटू आई कर दो। आई कैसी होनी चाहिए, उसी साइज की होनी चाहिए जो कि हमारा ए है, यानी 4x4 की दे दो। तो कुछ लैम्डा के फॉर्म में हमारे पास लैम्डा की पावर 4 करके कुछ आ जाएगा। वो क्या होगा हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा इसे। तो कैसे करते हैं इसे मैटलैब में, चलिए देखते हैं। आइए, तो इसको क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ से क्लियर कर देते हैं इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमें देनी होती है, लिख देते हैं। क्या है, 1505। सेकेंड है हमारे पास 5 - 1 9 8। सेकेंड है हमारे पास 0950। अगला है हमारे पास 580 11। ये हो गया, तो ये हमारे पास बन चुकी है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स हमने बना ली। अब हमें क्या देना है, मान लेते हैं जो लैम्डा हम दे रहे थे उसे लिखने से अच्छा है कोई और सिंबल वहां यूज कर लेते हैं, टी यूज कर लेते हैं। टी लिख लेते हैं या एक्स भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो टी हमें सिम्बलाइज करना है, तो SYM लिखेंगे सबसे पहले, ब्रैकेट में टी लिखेंगे क्योंकि हमें टी को करना है, कॉमा। अब अगर हम इसका पॉलिनोमियल बनाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स में आएगा, इसलिए हमें इसको रियल देना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। तो रियल देना पड़ेगा, टी है हमारे पास रियल। इसे प्रिंट नहीं करना चाहता तो सेमीकोलन लगा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ क्या निकालना चाहते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो उसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, या फिर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं डिस्प्ले। क्या बताया था मैंने आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ टी इनटू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैटलैब में लिखने के लिए आप आई लिखते हो, EYE। देखो आप देख सकते हो आई, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस, और यहाँ पे हाँ, आपको क्या करना है, इसका साइज बताना है। साइज बताने के लिए आप यहाँ लिख दो 4 - A। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा।
टी इंटू आई ब्रैकेट 4 - a, जो कि इक्विवेलेंट है हमारे पास ये जो लिखा है लैम्डा आई 4 × 4 - a। चलिए करते हैं इसको। तो अगर हम इसको प्रिंट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ ये पॉलिनोमियल बन गया है। यही हमारा इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इस मैट्रिक्स ए का। अब अगर हम इसमें एक स्टेप और आगे बढ़े तो हम निकालना चाहते हैं अब इसके रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैसे निकाल सकते हो आप? बहुत आसान है। हम वापस से जाएंगे अपने इसी में, और यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल तो निकाल ही लिया था। अब पॉलिनोमियल में जो पावर्स हैं वो आपको देनी है। क्या है? p इज इक्वल टू अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी पावर्स हैं उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनका जो कोफिशिएंट है वो देना है। जैसे आप देख सकते हो टी की पावर 4 सबसे बड़ा है, उसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 दे दिया। टी की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है -16। टी की पावर 2 का क्या है -141। टी की पावर 1 का क्या है 1472। टी की पावर 0 का क्या है 1509। इससे मैटलैब को ये पता चलेगा कि आप एक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालना चाहते हो, पॉलिनोमियल उसको बताना चाहते हो कि जिसकी वैल्यूज या कोफिशिएंट कुछ इस तरह से दी हुई हैं जिनमें पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 5 एलिमेंट है यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 4, क्योंकि 0 से इनिशियलाइज हो रहा है। चलिए तो हम p दे देते हैं ये। अब हम क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं किसको, रूट्स ऑफ किसके, p के, रूट्स ऑफ p के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 4 रूट्स निकाल लिए क्योंकि इसकी पावर 4 है। तो 4 रूट्स आने वाले हैं 19 -10 8 और -0 समथिंग। तो यही हमारे आज के आंसर्स हैं। इस तरह से आप मैटलैब में सिंबॉलिक टूल बॉक्स उसका यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।